वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जितना टाइम भाई अभी इंडिया में हो ना, 1 महीने 2 महीने के लिए, क्योंकि अब आपके कैश लेटर निकलने शुरू हो गए हैं। और मैंने कुछ स्टूडेंट के वीजे भी फाइल कर दिए हैं। देखो नवंबर अभी चल रहा है, शुरू हुआ है नवंबर, मिड नवंबर हो गया अभी ऑलमोस्ट, है ना। तो वीजा भी फाइल कर दिया है और उनकी क्लासेस कब स्टार्ट होनी है, जनवरी लास्ट में। तो वही आप जल्दी प्रोसेस करोगे तो जल्दी हो जाएगा। उनके वीजे आ जाने हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं, बट आपका चॉइस है वो कब आपने ट्रैवल करना है। जल्दी भी आ सकते हो, जनवरी में आना है जनवरी में भी आ सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको पार्ट टाइम जॉब का है क्रेज कि मेरे को आके पार्ट टाइम जॉब करनी है, ढूंढना है काम, तो फिर आप जल्दी आओ। अदरवाइज आपको कोई वो नहीं है कि पढ़ने के लिए ही आना है, पार्ट टाइम जॉब बाद में भी कर लेंगे, तो आप फिर आराम से आ सकते हो। और जितना टाइम हो इंडिया में, इंडियन फूड को एंजॉय करो। स्ट्रीट फूड खाओ, जो खाना चाहते हो ना, रोज खाओ चाहे मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको लग रहा होगा पाजी क्या बोल रहे हैं, बट यार आप मिस बहुत करोगे। स्ट्रीट फूड बहुत मिस करोगे, आपको यहाँ पे वो टेस्ट नहीं मिलेगा। एक प्राइसेस इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है ना हर एक चीज के, आप रेस्टोरेंट में नहीं जाकर खा सकते रोज यूके में। इंडिया में तो क्या है कि रोज शाम को निकल जाओ बाहर खाने के लिए, कुछ भी खा लो। कुछ भी खाना है, 50 100 रुपए 200 रुपए में काम हो जाता है, बहुत अच्छा। फ्रेंड्स के साथ, अकेले भी जा सकते हो फ्रेंड्स के साथ, बट वो फील यूके में नहीं आएगा, ना ही आपको वो टेस्ट मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई, जितना टाइम हो फैमिली के साथ एंजॉय करो और अच्छा अपना खाओ पियो, हेल्थ अच्छी बनाओ। और यहाँ पे आके फिर आपको शिफ्ट लगानी पड़ेंगी, तो हो सकता है आपका वेट भी लॉस हो जाए यूके में। 5 kg तो नॉर्मल सबका होता ही है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं डरा नहीं रहा, सबका होता है। तो अपनी अच्छी स्टेमिना अच्छा बनाकर आओ, वर्कआउट करा करो, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में मैंने बात करनी है। पिछले कुछ सालों से ना भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा है यूके में। और कुछ मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा कि भाई आप कैसे सेव कर सकते हो पैसे। स्टार्टिंग में तो देखो सबको यही होता है कि जहां पैसे बचते हैं वहां बचाओ। एज अ स्टूडेंट आप आ रहे हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। और इनटेक की मैं बात करूं, इनटेक कुछ यूनिवर्सिटीज भाई अभी ओपन है जनवरी फरवरी के लिए, बट आपके फंड्स रेडी होने चाहिए। अदरवाइज आप पंगा मत लेना। क्या फायदा, अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दिया ठीक है, ऑफर आ गया, फीस भर दी, कैश ना आया, डेफर मार दिया यूनिवर्सिटी ने, फिर क्या करोगे, फिर रिफंड करवाओगे। तो पहले ही आपको पहले ही आपको बता रहा हूँ कि पंगा मत लेना। अगर आपका मार्च इनटेक करना है, फरवरी इनटेक करना है, देन यू कैन ट्राई। या अगर आपके फंड्स रेडी हैं देन जनवरी इनटेक भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके फंड्स रेडी हो चुके हैं, 28 डेज ओल्ड है, क्योंकि 1.5 महीने में सारा काम हो जाएगा यूके का। और मैंने पीछे करवाए भी हैं एडमिशन, 1.5 2 महीने में प्रोसेस पूरा हुआ यूके का। यूनिवर्सिटी साथ के साथ कैश दे देती है, 2 3 दिन में कैश आ जाता है फीस भरने के बाद, अगर आपके फंड्स रेडी हैं। और फिर वीजा फाइल करना होता है। तो अगर आप मेरे थ्रू करना चाहते हो, एक बार नजर मार लो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल कर देना, मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा 1 से 2 दिन में। डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर देना पीडीएफ फॉर्म में। और आगे आपकी फर्दर अकोमोडेशन में भी ट्राई करूंगा कि आपको अकोमोडेशन भी मिल जाए जिस सिटी में आप आ रहे हो, क्योंकि काफी स्टूडेंट है टच में है। तो मैं नंबर शेयर कर देता हूँ और फिर वो आगे हेल्प हो जाती है। और पार्ट टाइम जॉब तो देखो आपको खुद ही हिम्मत मारनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो भी मैं आपको गारंटी दूं कि मैं लगवा कर दे रहा हूँ आपको पार्ट टाइम जॉब, है ना। वो आपको खुद हिम्मत मारनी पड़ेगी। मैं नंबर शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट्स के, वो फिर रेफरेंस से आपको क्या पता एजेंसी में काम मिल जाए, है ना। डिपेंड करता है, तो वो आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सब बैठे बिठाए हो जाएगा। बाकी वीडियो पे आ जाते हैं, जो मैंने आज आपसे बात करनी है। वीडियो भाई ये वीडियो भी स्पॉन्सर करी गई है, मैं बताना भूल गया उनके बारे में ना, जिन्होंने स्पॉन्सर करा, एम्बर स्टूडेंट की तरफ से। किसी स्टूडेंट को अकोमोडेशन चाहिए तो भाई स्टूडेंट बुक कर रहे हैं ऑलरेडी। मेरे को लाइक बिना प्रमोट करे ही वो खुद ही बुक कर रहे हैं। मेरे को एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था, पाजी मैं यहाँ से बुक कर रहा हूँ, तो मैं क्या बढ़िया यार, मैं तो ऑलरेडी वीडियो में बताते हैं कि एम्बर के थ्रू आप बुक कर सकते हो। तो आप किसी सिटी में आ रहे हो, लीड्स में आ रहे हो, चेस्टर में, लंदन में, कहीं भी आप आ रहे हो, तो आप, मैं कमेंट में भी इनको पिन कर दूंगा भाई, रीजनेबल लाइक 400 से स्टार्टिंग हो जाती है, 380 से, बाकी 600 700 वो डिपेंड करता है। अब लंदन में तो देखो, सेंट्रल लंदन में तो महंगा ही मिलेगा। बाकी सिटीज में आपको 400 500 550 की रेंज में अच्छा रूम मिल जाता है, स्टूडेंट अकोमोडेशन ना बहुत बढ़िया मिल जाती है। तो वो आप चेक कर सकते हो। और पूरा लाइक 3 स्टेप में, जस्ट 3 स्टेप में आपका बुकिंग हो जाएगा। पहले आपने सर्च करना है, अपनी डिटेल डालनी है, नंबर डालना है। आपको जहां पे आप जा रहे हो ना, वो यूनिवर्सिटी डालो, नियर बाय जितनी अकोमोडेशन होगी ना, आपको आ जाएगा, वहां पे लिस्ट आ जाएगी। और आप कंपेयर कर लो कि भाई आपका बजट क्या, आपको फैसिलिटी क्या क्या चाहिए। स्टूडेंट अकोमोडेशन की खास बात यह है कि भाई आपको ना आपका वॉशरूम अलग से मिलता है।
और प्राइवेट अकोमोडेशन पैसे बचाने के चक्कर में ना वहां पे फिर वो है कि फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्लेश भी पड़ता है कई बार। और ऐसे होता है जब आपके विचार ना मिलते हो, उस बंदे सेम ना हो, तो बहुत दिक्कत आती है। तो स्टूडेंट अकोमोडेशन बेस्ट रहती है। और एम्बर वाले आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे, अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आता ना तो आप जस्ट फॉर्म फिल करोगे, नंबर डालोगे, 24/7 एम्बर की टीम एक्टिव रहती है। आप यूके में आ जाते हो, यहाँ पे आके भी वैसे दिक्कत तो आती नहीं है, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है दे विल सपोर्ट यू, गाइड यू। ठीक है। और स्टूडेंट बुक कर भी रहे हैं, मेरे को स्टूडेंट ने भेजा भी था, पूछ रहा था मेरे को, तो मैंने बताया भाई सही है, रिलायबल है, ट्रस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में बुक करके आओ, बढ़िया रहेगा। खैर अभी वीडियो पे आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग के ही बारे में बात करने वाला हूँ मैं। स्टूडेंट ना देखो, स्टार्टिंग में आप आ रहे हो ना यूके, ट्राई करो कि आपके पास ना 3 से 4 महीने का एक्सपेंस तो होना ही चाहिए। 1-2 महीने का एक्सपेंस लेकर आ रहे हो, मजा नहीं आएगा, बहुत रिस्की है। क्या करोगे अगर 2 महीने काम ना मिला? क्योंकि आप जनवरी में आ रहे हो, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने कितनी बार वीडियोस में बताया कि ये सीजन में ना काम डाउन रहता है। जनवरी फरवरी तो आप बहुत दिक्कत रहती है काम की, बहुत रेयर चांस है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप कहीं पे लग गए हो। बट बहुत दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स को काम नहीं मिलता है जो जनवरी फरवरी में आते हैं। एजेंसीज वाले भी जल्दी हायरिंग नहीं करते, 15 मार्च के बाद जाके ना काम थोड़ा खुलता है और फिर हायरिंग शुरू होती है। वेयर हाउसेस में भी जॉब लग जाती है स्टूडेंट। तो इसलिए बोल रहा हूँ एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 महीने का एक्सपेंस हो। अकोमोडेशन की बात कर रहे थे, देखो रेंट में ही आपका सबसे ज्यादा पैसा जाता है, ठीक है। एवरेज रेंट मैंने बता दिया आपको, 400 से 500 पाउंड आप लेकर चलो आज के टाइम में। जब हम आए थे ना भाई, 4 साल 5 साल पहले की बात है, उस टाइम पे जो रेंट चलता था 280, 300, 320 इतना चलता था। बट आप देखो ना, अब 4-5 साल हो गए तो रेंट ऑब्वियस से बढ़ेगा, महंगाई तो बढ़ ही रही है, खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। तो अभी जो रेंट चल रहा है ना एवरेज, बिल्स इंक्लूडेड बता रहा हूँ, 400 से 550 के बीच में आपको मिलेगा एक कमरा। 450 भी हो सकता है, बिल्स इंक्लूडेड हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है, कहाँ पे है। तो इतना आप अपना रेंट का बजट लेकर चलो कि इतना रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मेन जो स्टूडेंट का खर्चा निकलता है ना, मेन इसी में ही चला जाता है पैसा सारा। अगर आप 1000 कमा रहे हो तो ये लगाओ कि 400 तो आपका रेंट में ही जा रहा है, मतलब ज्यादा एक्सपेंस आपका यही रहता है। और वो आप शेयरिंग में रहते हो तो वो एक अलग हो जाता है, फिर आप उसको डिवाइड कर लो, फिर वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। खाने पीने की बात करूं, अगर आप घर पे खाना बनाओगे ना, अपने यूटेंसिल्स लेकर आओ इंडिया से, ट्राई करो घर पे, क्योंकि हम भी घर पे ही बनाते हैं, रोज रोज कोई बाहर जाके खा नहीं सकता। ठीक है, मैं खुद घर पे कुकिंग करता हूँ। सुबह का डेली का वही रहता है, ओट्स दूध में, या कई बार आमलेट बना लिया, बॉयल्ड एग्स खा लिया, तो यही रहता है। और कोई यहाँ पे यूके में ना भाई, मैं सिर्फ आपको सही बता रहा हूँ, कोई 3 टाइम कोई खाना नहीं खाता। वो इंडिया में आपको आदत पड़ी हुई है कि 3 टाइम सुबह भी खाना है, फिर दोपहर को लंच भी करना है, फिर रात को भी खाना है, वो इंडिया में है। और लोगों के पेट ऐसे निकले हुए हैं, ठीक है। वो यूके में चीज नहीं है, यहाँ पे सब, आपको पहली बात तो टाइम ही नहीं लगेगा, यहाँ पे सब 2 टाइम खाने वाले हैं। और आपकी रूटीन ही ऐसी बन जाएगी, आपको टाइम नहीं लगेगा। मॉर्निंग में आप हैवी ब्रेकफास्ट करो, शाम को 6-7 बजे, आप 8 बजे उसके बाद अपना रात को डिनर करो। बीच में कुछ फ्रूट खाना है, कुछ खाना है, केला बना है ना, जो भी अपना खाना चाहते हो, सेब केला है ना, तो आप रख लो साथ में उसको, वो खा लो, फ्रूट खा लो बीच में, अगर आपको लगता है कि कुछ खाना है। काम पे जा रहे हो तो भी आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट सब वही खाते हैं नॉर्मल, जो मैंने अभी आपको बताया। पराठे कोई नहीं बनाता है यहाँ पे सुबह सुबह उठ के कि मूली के पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे, वो मम्मियां बना के देती है इंडिया में, वो यूके में नहीं मिलने वाले आपको। वो जिस दिन आपको छुट्टी है, आपके फ्रेंड्स हैं साथ में अपार्टमेंट में, तो आप मिलके कर लो, फिर हो जाता है। आप अकेले हो तो कोई नहीं यहाँ पे रोटियां रोटियां बनाता है ना, सब यहाँ पे वही अपना राइस बनाते हैं ज्यादातर स्टूडेंट, इजी रहता है। और रोटी वाले बहुत रेयर होते हैं यहाँ पे, आपको टोटीला रैप भी मिल जाती है, रोटी का काम करते हैं, फ्रोजन पराठे मिल जाते हैं, वो भी रोटी का काम करते हैं, तो काम चल जाता है ना, कौन कुकिंग करेगा, ठीक है, ऐसे चलता है। और बढ़िया है, अपने खाने पीने का 100 पाउंड में आपका हो जाएगा, ठीक है, अगर आप घर पे बनाते हो। अगर आप शेयरिंग में हो, 2-3 लड़के हैं आपस में, तो फिर वो भी हो सकता है कि आपका 70 पाउंड में हो जाए, अगर आप ग्रुप है 3 लड़कों का, मिलके कुकिंग कर रहे हो, मिलके आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जो भी चीज लाते हो ग्रुप में डाल देते हो कि भाई इतने का सामान आया, तो ग्रुप में आप डिवाइड करते हो महीने बाद कि इतने का 200-300 जितना भी बिल बना, तो हो सकता है उसमें आपको 60-70 पाउंड पड़े महीने का। अकेले हो तो हो सकता है 100 पाउंड पड़े, अगर आप घर पे करते हो। बाहर खाने वाले हो, मैकडी जा रहे हो, केएफसी जा रहे हो, बर्गर किंग जा रहे हो, तो फिर भाई पूछो मत, फिर तो बहुत खर्चा हो जाएगा आपका।
100 पाउंड तो मैंने बताया, फिर आप 50-60 पाउंड तो और एक्स्ट्रा रख लो उसके लिए, क्योंकि एक एक मील आपको 10-10 पाउंड से नीचे की मिलने नहीं वाली। कहीं भी चले जाओगे ना बाहर खाने के लिए, 10 पाउंड तो नॉर्मल आप लगा के चलो कि 7-8-10 पाउंड तो आपका लग जाना है, और वो इंडिया का 700-800 हज़ार रुपया हो जाता है। तो इतना है, वो भी आप अगर हफ्ते में 2 दिन जा रहे हो तो आप सोचो आपका कितना बजट बन जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ना, मतलब ये बता रहा हूँ कि 160-170 पाउंड भी जा सकता है आपका। तो 100 पाउंड लेकर चलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट घर पे ही बनाएंगे खाना, और बाहर से अवॉइड करो। सब कुछ घर पे हो जाता है, कॉफी वगैरह है ना, सब हो जाता है घर पे। अभी मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, देखो अगर आप कवेंट्री में हो, बर्मिंघम में हो, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो। ज्यादा टैक्सी की जरूरत नहीं है आपको, बार बार उबर करनी बहुत महंगी पड़ेगी। पास बन जाएगा स्टूडेंट पास, उसको यूज करो। 30-40 पाउंड में बन जाता है स्टूडेंट वाला, इतने में ही बनता है, मैंने भी यूज करा हुआ है। नॉर्मल वाला 50 प्लस बनता है, 50 पाउंड से ऊपर का जब बनता है वो जो अडल्ट वाला होता है। स्टूडेंट वाला तो 33-35 इतने का मिल जाता है। उसमें आप पूरी सिटी में कहीं भी बाय बस ट्रैवल कर सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है। कहीं भी जाना ना आपको, बहुत कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मैंने खुद कवेंट्री में बहुत ट्रैवल करा है बाय बस, और सही रहता है। मोबाइल का खर्चा बता दो, 15 से 20 पाउंड में आपका हो जाएगा, 10 पाउंड में भी हो जाएगा। जो प्लान है ना आपको अलग अलग मिल जाएंगे, 10 वाला भी है, 15-20। अगर आपने इंटरनेशनल कॉल करनी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, कहीं भी करनी है, अनलिमिटेड करनी है, क्योंकि अब सबके पास देखो वाईफाई रहता है, घर पे वाईफाई लगा है, इंटरनेट है, तो आप व्हाट्सएप पे कॉल करोगे। डायरेक्ट कॉल तो कौन ही करता है आजकल, सब व्हाट्सएप पे बात करते हैं। तो फिर आपका 10 पाउंड वाला पैक है ना जो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है। गला थोड़ा सा डाउन हो रखा है मेरा, बट कोई बात नहीं, आपको पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 10 पाउंड तो मैंने ये आपको बताया मोबाइल का। ठीक है। और 30 से 40 पाउंड मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन का बता दिया। तो ये 50 पाउंड में आपका ये हो गया। बाकी मैंने आपको रेंट बता दिया 400 से 500 के बीच। ग्रोसरी भी मैंने आपको बता दी 100 पाउंड के अंदर। हाँ ठीक है। अभी आपके मिसलेनियस एक्सपेंस, अगर आपने कोई कपड़ा खरीदना है, ट्राउजर, हुडी, शूज, कुछ, 50 पाउंड उसका भी ले लो। ठीक है। और ये हो गया अगर आपने जिम भी ज्वाइन करना है, मेंबरशिप लेनी है जिम की, तो यहाँ पे आपको 15 से 20 पाउंड में जिम की मेंबरशिप मिल जाती है। सस्ता है, इतना महंगा नहीं। स्टूडेंट वाले भी यहाँ पे प्योर जिम है एक, स्टूडेंट डिस्काउंट रहते हैं, बहुत सस्ता मिल जाता है उसमें ना। 15-20 पाउंड आपको महीने का वो पड़ेगा। इंडिया में भी इतना ही है। ठीक है। तो यहाँ पे भी इतना ही है जिम का। तो ये आप अब जोड़ लो एस्टिमेट, जो एवरेज बन जाता है ना, अगर आप इनको जोड़ोगे जो मैंने अभी आपको बताया है। स्टूडेंट मेरे को पूछते रहते हैं, पाजी कितना टोटल मंथली एक्सपेंस रहता है यूके का, तो अब बार बार मत पूछना मेरे को, ठीक है, मैसेज कर करके। ये वीडियो देख लेना, वीडियो शेयर कर दो जो यूके के प्लान कर रहे हैं, यूके में आ रहे हैं। तो 600 से 700 पाउंड मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतना आप लेकर चलो। 600 पाउंड तो आपका कहीं नहीं गया। ठीक है। मिनिमम है 600 पाउंड। 700 वो है कि आप थोड़ा खुला खर्च रहे हो, और इससे भी कम किया जा सकता है अगर आप शेयरिंग में रहते हो, क्योंकि आपका रेंट आधा हो जाता है, फिर उससे बहुत फर्क पड़ता है। बैचलर वाले जितने स्टूडेंट आते हैं स्टार्टिंग में, ज्यादातर वो तो शेयरिंग में रहते हैं। मास्टर वाले हो सकता है कि आते हैं वो अपना अलग रूम लें, बट ज्यादातर जो बैचलर वाले हैं वो फिर 50-50 करते हैं, उनको 200 पाउंड, 250, 250 में लाइक शेयरिंग में रहते हैं। और आपकी पर्सनल चॉइस है वो, अगर आपका बजट बनता है देन यू कैन अफोर्ड। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब लग गया ना, तो वो भी मैं बताता हूँ कितना कमा लोगे भाई। आप 1000 कहीं नहीं छोड़ोगे। 20 आवर्स अगर आपको मिलता है ना, अगर आप 12 पाउंड घंटे पे भी करते हो, तो 240 पाउंड आपका वीक का आता है 20 घंटे के हिसाब से। और स्टूडेंट को टैक्स नहीं लगता है। इन केस टैक्स कट गया तो उनको कॉल करो, HMRC को बोलो कि मेरा टैक्स कोड चेंज कर दो, रिफंड आ जाता है। क्योंकि 12,500 पाउंड तक कोई टैक्स नहीं है, और स्टूडेंट को तो टैक्स लगता ही नहीं, वो रिफंड आ जाते हैं पैसे। बट ये है कि HMRC वालों को कॉल करो ना भाई, आधा आधा घंटा तो कॉल वेटिंग में जाता रहता है। उठा जरूर लेते हैं, खुद बहुत परेशान रहा मैं उनसे। तो आधे घंटे बाद जब कॉल उठाते हैं उनको बोलो कि आई केम हियर एज अ स्टूडेंट, प्लीज चेंज माई टैक्स कोड, मेरा टैक्स कट गया इतना। फिर वो आपसे वो आपका NI नंबर पूछेंगे, देन वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। तो 1000 तक तो आप कमाओगे, और आप 600-700 लगा के चलो, उसमें से भी 200-300 आप जोड़ भी सकते हो, सेव कर सकते हो, या घर पे बेचना है। और ये सब था लिविंग एक्सपेंस, मैंने बता दिया जो मोटा मोटा एक्सपेंस रहता है स्टूडेंट्स का, यही खर्चे होते हैं। ठीक है। बाकी तो आपने क्या ही, स्टार्टिंग में कोई भी यहाँ पे घूमने फिरने का शौकीन तो होता नहीं है। छुट्टियों में ही 6 महीने बाद जब कुछ सेविंग हो जाती है, फिर स्टूडेंट प्लान करते हैं घूमने का। गाइस वीडियो लंबी हो जाएगी, किसने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है तो वो भी मैंने लिंक दे रखा है, सेशन बुक कर सकते हो, स्टूडेंट बुक करते हैं, और मेरे साथ आप आधा घंटा बात कर सकते हो, कुछ भी यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्स के बारे में, कुछ भी आपने डिस्कस करना है।
इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो थोड़ा सोच समझ के लिया करो, ठीक है। बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, यूके में आने के बाद आप रिग्रेट करो कि यार ये तो फंस गया मैं यहाँ पे, वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सोच समझ के डिसाइड करो। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।